पलामू में जन वितरण प्रणाली दुकानदारों पर लगातार उठ रहे सवालों को लेकर द न्यूज रेवोल्यूशन ने पहले भी जिले के अधिकारियों को कराया था आगाह। जिले के कई प्रखंडों में कार्डधारियों ने जन वितरण प्रणाली दुकानदारों पर लगातार उठाया था, फिर भी अधिकारी नहीं हुए सचेत। उपायुक्त उप विकास आयुक्त सहित खाद्य आपूर्ति विभाग के पदाधिकारियों को कई बार दिए गए लिखित आवेदन, फिर भी उन पर नहीं हुआ कोई विचार। लाचार हो मेदिनीनगर सदर प्रखंड उप प्रमुख चेरो शीतल सिंह निराला ने खाद्य आपूर्ति विभाग व जन वितरण प्रणाली दुकानदारों में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का किया ऐलान। भूख हड़ताल का समर्थन करने पहुंचे कई जनप्रतिनिधियों ने चेरो शीतल सिंह निराला का किया पुरजोर समर्थन। कहा जब तक जिले के अधिकारी पूर्ण रूप से नहीं लेंगे संज्ञान, अनिश्चितकालीन चले गए आमरण अनशन। जन वितरण प्रणाली दुकानदारों पर उठ रहे सवालों को लेकर द न्यूज रेवोल्यूशन की टीम पहुंची जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय, जहां बड़े अधिकारी ऑफिस से दिखे नदारत। कहीं 3 किलो, कहीं 4 किलो, कहीं 2.5 किलो। न्यूज रेवोल्यूशन द्वारा जिले के पदाधिकारियों से संपर्क साधने के बावजूद नहीं मिला कोई संतुष्ट जवाब। आखिर खाद्य आपूर्ति विभाग व जन वितरण प्रणाली दुकानदारों पर उठ रहे सवालों का कौन है जिम्मेवार? आइए देखते हैं मेदिनीनगर चौमुहान चौक से भूख हड़ताल की ग्राउंड रिपोर्टिंग द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह के साथ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन जनता की आवाज़, और आज के इस स्पेशल एपिसोड में जनता की आवाज़ को लेकर कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं मेदिनीनगर के सदर उप प्रमुख चेरो शीतल सिंह के नेतृत्व में खाद्य आपूर्ति विभाग और जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के खिलाफ एक ज़बरदस्त जंग छेड़ा है। आप कह सकते हैं ये एक तरीके से झारखंड सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही सरकारों के ऊपर मुंह पर तमाचा का काम करेगा, क्योंकि आए दिन लगातार हमने आपको पलामू के विभिन्न क्षेत्रों से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों की काले करतूतों की कहानी हमने दिखाया है, और आज जीता जागता सबूत ये यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जो उनके खिलाफ। ठीक है, और अब हम बात करेंगे जो आज इस धरने पे उपस्थित हैं, धरने पे एक तरीके से भूख हड़ताल पे जो आज बैठे हुए उन जनप्रतिनिधियों से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि इनका रणनीति क्या है, और क्या लगता है कि आपके धरने प्रदर्शन से यहाँ के जो विधायक हैं या नेता हैं उनके कानों पर जू रेंगेगी, या फिर आपका धरना प्रदर्शन या भूख हड़ताल व्यर्थ जाएगा। आइए तो अब हम बात करेंगे मेदिनीनगर उप प्रमुख चेरो शीतल सिंह निराला जी से कि किन किन मांगों को लेकर आप यहाँ आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और क्या लगता है समस्या जो है कहाँ से है, या केंद्र सरकार से है, या राज्य सरकार से है, या जिले के पदाधिकारी हैं, या फिर खुद जन वितरण प्रणाली के दुकानदार इसके लिए जिम्मेवार हैं? क्या लगता है और किस सोच के साथ आज आप लोग यहाँ कै दिवसीय धारणा प्रदर्शन है, या कितने दिनों का ये भूख हड़ताल है, पहले ये बताएं मुझे। ये हम लोग धरना पर अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं। अगर रात में भी बैठना हो तो रात में भी हम बैठे रहेंगे ये चौमुहान चौक पर। खास बात है कि खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा जन वितरण प्रणाली द्वारा ये जो मुहैया 1 यूनिट पर 5 केजी कराया गया है, आज अगस्त का जो चावल जो बटाया वो जो है कि कहीं 3 केजी बटा रहा है, कहीं 2.5 केजी बटा रहा है। इसके विरोध में हम सभी करधारी ने 150 का साइन करा करके हमने रिसीविंग करवाया। उपायुक्त महोदय यहाँ, डीडीसी महोदय यहाँ, जिला खाद्य आपूर्ति विभाग डीएसओ मैडम यहाँ जो है कि हम लोग रिसीविंग करवाए, उनसे बात हुई, और हमें एसी यहाँ भी हमें दरखास्त लगाया। इसके बाद ये जो है खाद्य आपूर्ति में जो जितनी बड़ी भ्रष्ट लोग जो भरे हुए हैं, प्रखंड से लेकर के जिला तक, कहीं सुनवाई नहीं होने के बाद हमने एसडीओ सर यहाँ रिसीविंग करवा करके और शहर थाना यहाँ रिसीविंग करवा करके निर्णय लिया हम सभी ने, करधारी और हमारे सहयोगी ने, कि हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। आज मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर वो कहाँ गए सांसद और विधायक? आज जो है कि जो गरीब का मुंह का नेवाला जो छीन रहे हैं हमारे भ्रष्ट पदाधिकारी, जो हमारे गांव का डीलर हैं, कम राशन दे रहे हैं, आखिर इन सभी मिली भगत के कारण से ये सब कम राशन दिया जा रहा है करधारी के। आखिर ये कोरोना
के समय से लोग बताता है कि नहीं गड़बड़ है कोरोना के समय से। आखिर ये जिला में कोई भी तो जिम्मेवार है। आज आपने देख रहे हैं सुखाड़ा हुआ काल को देखते हुए आज गरीब यहाँ अन्न का पैदा नहीं हुआ। आज भूखमरिया का स्थिति है। आज 3 केजी 2.5 केजी 3.5 केजी किस उद्देश्य से जो है कि ये जिला खाद्य आपूर्ति विभाग बंटवा रहे हैं। मैं मांग तो यही करूंगा कि कम से कम 1 यूनिट पर 5 केजी चावल गरीब को दे, अन्यथा हम भूख हड़ताल पर ही बैठे रहेंगे। और आ करके खाद्य आपूर्ति विभाग ये डिसीजन दे, निश्चिंत ये वादा करे कि 1 यूनिट पर 1 व्यक्ति पर 5 केजी चावल देने का उन्होंने वचनबद्ध हो, तो मैं धरना तोड़ूंगा और नहीं तो अनिश्चित काल के लिए मैं इस धरना पर रात दिन बैठे रहूंगा। जोहार। चलिए, कहीं ना कहीं जो ये जानकारी दी है कि हर विभागों में इन्होंने उपायुक्त कार्यालय से लेके उप विकास आयुक्त कार्यालय तक और जिला खाद्य आपूर्ति विभाग तक इन्होंने एप्लीकेशन दिया, लेकिन अब तक एप्लीकेशन पर कोई विचार नहीं किया गया, जिसके कारण इनको मजबूरन ये प्रदर्शन पे इनको आना पड़ा। और चलते चलते मैं एक चीज़ ये भी बता दूं कि कहीं ना कहीं राशन वितरण पे चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, दोनों ही अपने अपने तरीके से राजनीति करते हैं। जबकि आपको मैं बताऊं कि ये जो राशन ये सरकार के पैसे से नहीं मिलती, ये केंद्र सरकार के पैसे से नहीं होती, ये झारखंड सरकार के पैसों से अपलोड नहीं होता। ये कहीं ना कहीं पब्लिक का जो पैसा है, टैक्स का पैसा, उससे ये अरेंजमेंट होता है। उसके बावजूद भी सरकारें जो है जनता के पैसा के साथ, जनता के हक के साथ खिलवाड़ कर रही है। हमारे बीच देखिए युवा साथी हैं और आम आदमी पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, मुन्ना कुमार जी, मैं इनसे बात करूंगा। क्या लगता है, इन्होंने तो क्षेत्रीय विधायक और सांसद पे भी सवाल खड़ा किया, क्या ये सच है कि इसका जिम्मेवार यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं है? जिस प्रकार से कहा जाता है कि कछुआ अपना खाना खाकर मुंह को अंदर कर लेता है, उसी प्रकार से भ्रष्ट पदाधिकारियों के साथ मिले भगत करके यहाँ के सांसद और विधायक अपने मुंह को अगर अंदर किए हैं, तो इसका पूरा जिम्मेदार यहाँ के सांसद और विधायक हैं। आज यहाँ के तमाम गांव के ग्रामीण क्षेत्र के गरीब गुरबे के आज खाने के लिए ललायित हैं। अभी हम लोग के समक्ष ऐसा 50 केस ऐसा मिला कि कोई बूढ़े कोई नौजवान रो रहे थे कि हम लोग के खाने के लिए घर में अनाज नहीं है और हम लोग का अनाज नहीं मिल रहा है। यहाँ भ्रष्ट पदाधिकारियों के पलामू जिला में जमावड़ा हो चुका है। मैं उस सभी पदाधिकारियों के सीबीआई संपत्ति का जांच की मांग करते हैं। मैं तमाम नौजवान इस तरीका का, बहुत जगह नौजवान हम लोग एक्टिव हैं, वहाँ पर ही सही मात्रा में राशन बंट रहा है, लेकिन जहाँ पर ही जागरूकता की थोड़ा कमी है, अभाव है, उन लोग भ्रष्ट पदाधिकारियों के द्वारा मिली भगत करके बंदरबाट किया जा रहा है। मैं जब सुना कि अनिश्चितकालीन धरना भूख हड़ताल का हम समर्थन करने आए हैं शीतल सिंह जी को, जो कि मैं इनका पूरी जो मांग है, इनका पूरी मांग जब तक अगर नहीं यहाँ के जिला का उपायुक्त जिस प्रकार से चिट्ठी के माध्यम से इन लोग अवगत कराए थे, लेकिन उनके कान तक जू नहीं हिट रहा है। मैं इस सरकार को निंदा करूंगा कि जिस प्रकार से भ्रष्ट पदाधिकारियों के लगाम लगा है, नहीं लगाते हैं तो इस सरकार के भी विरोध में हम बोलने के तैयार हैं। जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। और लगातार हमने अपने चैनल के माध्यम से, चाहे वो चैनपुर का मामला हो, चाहे वो मेदिनीनगर सदर का मामला हो, प्रत्येक जगहों का मामला हमने प्रमुखता से उठाया है। और खासकर जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को लेकर कमी कहाँ पे है, मैं जानने का बात करूँगा। हमारे बीच एक और सदस्य हैं जो समाज सेवी भी हैं और लगातार जनता के बीच जाकर अपनी बातों को रखते हैं। मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगा। क्या लगता है ये जो भूख हड़ताल है, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, इस पे आपके अनुसार क्या लगता है कि सरकारें इस पर मामले पर जांच करेगी या फिर यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी मामले पर जांच कर पाएंगे? देखिए, केंद्र सरकार के गलत नीति के कारण अगस्त महीना का राशन पूरे पलामू जिला में 80% जगह नहीं मिला और कहीं कहीं मिला। और उसके बाद अब सितंबर महीना का आया तो डीलर लोग मनमानी कर रहे हैं। वह 60% से ऊपर जगह, कहीं 3 किलो, कहीं 4 किलो, कहीं 2.5 किलो, वह मनमानी पर नकेल कसने के लिए यहाँ के पदाधिकारी जो है से जिम्मेवार नकेल नहीं कस पा रहे।
और सांसद विधायक का काम जो है से जो भाजपा के सांसद और विधायक है वह सिर्फ केवल फोटो खिंचवाने में लगे। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका विकास वो नहीं करके बड़े लोगों के विकास करने में लगे हुए हैं। गरीब का राशन वह 5 किलो 1 यूनिट आता है, उससे उसका जैसे घर भर का खर्ची चलता है, वो थोड़ा थोड़ा करके खाता है। पलामू जिला में अकाल पड़ चुका है, आप देख रहे हैं लगातार। अभी अंतिम समय में बारिश हुआ, इससे किसानों को कोई लाभ नहीं है, लेकिन वह जो है सो देखने के लिए पदाधिकारी जैसे देख नहीं रहे हैं। और सांसद विधायक बैठे हुए हैं यहाँ एसी में, तो एसी से बाहर निकल करके गांव-गांव जाइए, डीलर के जैसे जांच कीजिए कि कौन डीलर कितना अनाज दे रहा है, वजन कर रहा है कि नहीं। वह भी जिम्मेवारी उनकी है, लेकिन अपना जिम्मेवारी से वह बच रहे हैं। आज शीतल सिंह जी जो उप प्रमुख है यहाँ की के, इन्होंने कल ही कहा था हमको फोन करके, भाई ये धरना पर हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, राशन नहीं मिल रहा है। निश्चित रूप से यह जनप्रतिनिधि है और जनता ने इनको चुना है। अगर यह उनकी जायज मांगों को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, इन्हीं के समर्थन में हम आए हुए हैं कि इनका मांग जायज है। डीलरों पर लगाम कसो और भ्रष्ट पदाधिकारियों को जेल में भेजो। हम इनके साथ कदम से कदम मिला करके साथ चलने को तैयार है। इनका जो है सो आमरण अनशन और धरना को हम समर्थन करते हैं। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं, लगातार जिस प्रकार से द न्यूज रेवोल्यूशन ने इस जन वितरण प्रणाली को लगातार उठाया है, मैं आज ही यहाँ के जो खाद्य आपूर्ति जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के जो अधिकारी हैं, मैं उनसे बात करूँगा और इनके जो मामले हैं उन तक पहुँचाऊँगा, ताकि इनका धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल है वो जल्द से जल्द इनकी सुनवाई की जा सके और जो जनता का जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचे। मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप समाज सेवी लगातार अपने क्षेत्रों में ये मुखिया प्रत्याशी रह चुके हैं और लगातार अपने क्षेत्रों में कहीं ना कहीं गरीबों को अपने माध्यम से अपने खर्च पर, निजी खर्च पर लगातार सेवा करते आ रहे हैं। और आज जो ये जन वितरण प्रणाली दुकानदार और खाद्य आपूर्ति विभाग के खिलाफ जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं, सत्येंद्र जी से मैं बात करूँगा। क्या लगता है ये आप लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुँच पाएगी या जिले के अधिकारी सुन पाएंगे? बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना काल से लगातार 2 वर्ष सुखाड़ भी है और यहाँ इतना महंगा हो चुका है, लोग खाने के नहीं मिल रहा है और उसमें डीलर मनमानी कर रहा है। कोई 2.5 किलो कोई 3 किलो दे रहा है राशन। ये सरम गलत बात है। कल हम 2 जहाँ मैंने गाँव में घूमे, लोग देखे कि सतुआ खा रहे थे सुबह सुबह, जो कि अनाज भी उपलब्ध आ गया था। हम बोले सातु 3 खा रहे हैं चाची, नहीं बेटा चावल मिलवे नहीं किया, राशन देवे नहीं किया है डीलर। ऐसा व्यक्ति पर हमको लगता है कि उचित कार्रवाई किया जाए और सीबीआई नहीं, सीबीआई की संपत्ति जांच किया जाए, जो पदाधिकारी है ना सीबीआई संपत्ति जांच की जाए। चलिए, एक अच्छी चीज़ इन्होंने बोला कि जब गांव में हम घूम रहे थे तो गांव की जो महिलाएं थे वो सतुआ खाने को मजबूर हैं। कहीं ना कहीं झारखंड में पलामू जो है सबसे पहले सूखाग्रसित क्षेत्र माना जाता है और ये घोषित भी हो चुका है। उसके बावजूद भी देखिए कि यहाँ के जो जन वितरण प्रणाली दुकानदार हैं वो इस तरीके से हरकत कर रहे हैं कि जनता को कहीं ना कहीं जनता का जो हक है, अधिकार है, वो उनसे छीना जा रहा है। हमारे बीच और भी युवा साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे बीच देखिए आम आदमी पार्टी के प्रखर प्रवक्ता और नेता कौशल किशोर बच्चन जी हैं, मैं इनसे बात करूँगा। आप यहाँ उपस्थित हैं, क्या लगता है ये जो चेरू शीतल सिंह निराला का जो आगाज है वो सही है और इसका कितना समर्थन करते हैं आप लोग? देखिए, ऐसे अभी अगर कहा जाए, डीलर को पहले किसान अन्नदाता होते हैं, लेकिन अभी डीलर लोग अन्नदाता बन गया है। ये अपने आप को ऐसा दिखाता है जैसे कि अन्न यही लोग देता है। और आज जो अभी पूरे पलामू क्षेत्र में, ये शीतल सिंह निराला का क्षेत्र ही नहीं, पूरे पलामू में ऐसा हो रहा है कि 1 महीना का, 2 महीना का, 3 महीना का राशन का चोरी डीलर लोग के द्वारा किया जा रहा है। कहीं कहीं लाभुक इसका आंदोलन कर रहे हैं, कहीं कहीं नहीं कर पा रहे हैं। अगर इसकी आगाज अगर इन्होंने जिला स्तर पर शीतल जी ने किया है तो ये काबिल तारीफ है, क्योंकि ये गरीबों के आवाज़ बन करके ये उभरे हैं। गरीबों को डराया जाता है, धमकाया जाता है कि राशन कार्ड खत्म कर देंगे, तुम्हारा बंद कर देंगे, जिसकी वजह से गरीब लोग इसमें आगे आकर के बोलना नहीं पसंद करता है, डरता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत है। इसमें सबसे बड़ी अगर चूक अगर किसी का है तो वो प्रशासन का है। प्रशासन इस पर कड़ी निगरानी करके इसकी जांच करनी चाहिए और हर एक प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जाकर के डीलर की जांच करनी चाहिए और वहाँ के लाभुकों से इसकी सच्चाई जाननी चाहिए। और मैं बात करूंगा जनप्रतिनिधियों की,
जनप्रतिनिधि चुपचाप सोए हुए हैं। वो 5 साल तक तो घूमते नहीं है। अगर 5 साल में देखा जाए तो मात्र 3 महीना उन लोग का भ्रमण होता है चुनाव के समय में। चुनाव के समय में ही जनता उनको, जनता माई बाप भी नजर आता है, जनता भगवान नजर आने लगता है। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो चुनाव जीत जाने के बाद उन जनप्रतिनिधि चुपचाप घर में सोए रहते हैं, एसी में बैठते हैं, एसी में चलते हैं। जनता क्या कर रही है, भूखे मर रही है, इसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। आपने एक चीज़ सही कहा कि जो यहाँ के बड़े नेता हैं, कहीं ना कहीं यहाँ के पदाधिकारी अधिकारी उनके सिर्फ दलाल बनकर रह गए हैं और जनता की बात न सुन करके जनता के बातों को अनदेखी कर रहे हैं। ये काफ़ी सच भी है। हमारे बीच एक युवा साथी है, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार राम हुआ और मैं यहाँ पर आए हैं। हमारे सदर उप प्रमुख शीतल सिंह चेरो जो बात को लेकर के अनशन को बैठे हुए हैं, अन्नदाता। तो अभी का डेट में हम जहाँ भी घूमते हैं, क्योंकि अभी हम मानिए तो एक समाज सेवी हैं और आने वाला दिन में हम सांसद प्रत्याशी भी लगे हुए कि सांसद का चुनाव लड़ेंगे ही। और जिस तरह से गरीबों को लूटा जा रहा है उसको हम हक दिलाने की काम कर रहे हैं। और डीलर का यही कहना है कि हमरा सरकार कहले बा कि 3.5 kg बहिन बांटेला, तो कवन सरकार लिख करके दिया है कि 3.5 kg आपको बांटना है, वो ला करके डीलर लोग साबित करें। हमारे भी देखिए एक युवा साथी भी है और पिछली बार भी चुनाव में क्या लगता है, आप लोगों ने पहले ही आगाज किया था कि जनता के साथ इस तरीके जो खिलवाड़ हो रहा है, कहीं ना कहीं खाद्य आपूर्ति विभाग, झारखंड सरकार या जिले के अधिकारी, कौन इसका जिम्मेवार है? आपने एक सवाल भी किया था और आज आप लोग धरने पे उपस्थित है, भूख हड़ताल पर उपस्थित है। क्या आगाह कराना चाहेंगे यहाँ के जो लोकल सांसद हैं, विधायक हैं या फिर जो यहाँ के अधिकारी, उनको क्या सचेत करना चाहेंगे? यार भैया देखिए, ये हम लोग का राशन पूरा पलामू के जनता के जितना जो राशन मिलता है उसको लिए लड़ाई हम बहुत है कि लड़ते लड़ते जब है कि सब है कि घोटाला करता है तब है कि हम आवाज़ उठाते हैं। अब है कि हम है कि साइन ठेपा करके डीसी यहाँ और जगह पर देते हैं और लड़ाई लड़ते हैं तो राशन है कि मिलता है। डीलर को उससे बात करेंगे तो कहेगा कि सरकारें है कि बंद कर दिया, सरकारें नहीं दे रहा है। इसलिए हम है कि पूरा है कि जांच पड़ताल कर लेते हैं कि आज जगह पर आज जिला में मिल रहा है और हमारा यहाँ पलामू जिला में क्यों नहीं मिल रहा है। तो एक मतलब 2 सरकार है, हमारा पलामू के अलग है और आप जिला का अलग है। तो इसीलिए हम है कि इसको लिए है कि हम आवाज़ उठाते हैं और लड़ते हैं और गरीब का जितना है पलामू भर में सबके हक हम दिलाते हैं। अभी नहीं होगा तो हम सबके रिसीविंग लिया, जब हम 8-10 बार हम लड़ाई लड़े हैं और सब भर दिवाए हैं। अब हम बात करेंगे, हमारे बीच युवा साथी हैं। क्या लगता है शीतल सिंह का साथ आप लोग कब तक दीजिएगा? देखिए, जो शीतल सिंह जो रखे हैं जनप्रतिनिधि पर, तो हमको इनके साथ तो इन टाइम रहेंगे, इसलिए रहेंगे जो कि जो सच के लिए जो है उसके लिए हम पीछे तो नहीं रहेंगे। जैसे मैं देख रहा हूँ सदर प्रखंड के अंतर्गत क्या पूरे पलामू में जितने भी डीलर हैं, जो एक तरफ करते क्या है जो कि ठेपा लगाएंगे, जो 1 यूनिट पर जो कि 5 किलो बना हुआ है तो 4 आदमी है तो 20 किलो और तौलते हैं, तौल के दूसरे दिन वो राशन देते हैं जो कि उसमें प्रत्येक यूनिट पर आधा किलो काट के देते हैं। इस पर मैंने बहुत बार विरोध किया, तो विरोध करने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हमको कुछ मिलता ही नहीं है, सरकार यहाँ से कोई नहीं मिलता है, जो आधा किलो मिलता है उसी से चलता है। तो बार बार लगा इसे हमको जो कि इस तरह से, तो बहुत बार आवाज़ भी उठाए, 1-2 डीलर सस्पेंड भी हुए उसमें। तो उसके साथ में हम लगा कि शराब जो है मिली भगत से हो रहा है। जैसे मैंने एमओ को वीडियो के बोला था आज के कुछ दिन पहले कि जो राशन खाया जा रहा है, तो कहा तो एमओ यहाँ पे सदर में नहीं है, तो चार्ज नहीं लिए हैं। तो एमओ चार्ज नहीं लिए है तो किसी ने पदाधिकारी तो लिए होंगे। तो उन पदाधिकारी से मैं बात करना चाहता हूँ, उनको सूचित करना चाहता हूँ ताकि जो यूनिट मिलना चाहिए वो तत्काल मिले। और सबसे पहला चीज सरकार से मैं दरखास्त करता हूँ जो कि पैकेट बना के आए प्रति यूनिट, जो कि पैकेट बना के आए, तोड़ने की आवश्यकता नहीं, ठेपा लगाए उसका पैकेट मिलना चाहिए। हम ये चीज़ सरकार से और जिला प्रशासन से ये चीज़ मांग करना चाहता हूँ। अगर ये मांग नहीं पूरा हुआ तो मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदर प्रखंड सचिव इसके लिए पूरे आंदोलन जोर और शोर से करेंगे, जो कि पूरे चमुहान से लेकर के पूरे क्षेत्र को जाम कर देंगे हम। और शीतल सिंह के साथ प्रमुख के साथ इन टाइम रहेंगे। देख रहे थे द न्यूज रेवोल्यूशन।
मैं अजय सिंह, कैमरामैन।